नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 1240 रुपए की एक धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग इज टू बी का भाग इक्वल टू 6:5 तथा बी का भाग इज टू सी का भाग इक्वल टू 10:9 है। सी का भाग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, सी का भाग निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल धनराशि दिया हुआ है। हमें टोटल धनराशि कितना दिया हुआ है, 1240 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के भाग का हमें रेशियो दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, बी और सी के भाग का रेशियो दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए और बी का हमें रेशियो क्या दिया है, ए और बी का हमें रेशियो दिया हुआ है 6:5 दिया है। और हमें क्वेश्चन में बी और सी का हमें रेशियो क्या दिया है, बी और सी का हमें रेशियो दिया है 10:9 दिया है। अब देखिए यहाँ ए को हमने मान लिया 6 यूनिट, तो बी कितना है 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ बी कितना है 10 यूनिट और यहाँ सी कितना है 9 यूनिट। अब देखिए यहाँ बी 5 यूनिट है और यहाँ बी क्या है 10 यूनिट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 10 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 5 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। हम इस रेशियो में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 12:10, और यहाँ हमारा b/2 से क्या है 10:9 है। तो हम यहाँ से ए, बी और सी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए ए कितना है 12 यूनिट है, तो बी कितना है 10 यूनिट है, बी कितना है 10 यूनिट, और बी 10 यूनिट है तो सी कितना है 9 यूनिट है। अब देखिए हमने मान लिया कि उस राशि में से ए को अगर 12 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिला है 10 यूनिट, और सी को कितना मिला है 9 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल राशि क्या हो जाएगी, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल राशि क्या निकल के गया 31 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया है 1240 रुपये दिया है। हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया 1240 रुपये दिया है। अब देखिए हमें 31 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसे 31 से काटेंगे तो ये 31 से कितने बार में जाएगा, ये 31 से कितने बार में चला जाएगा, 40 बार में चला जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 40 रुपये निकल के आएगा। तो हमसे पूछ के आ रहा है सी का भाग। अब देखिए उस राशि में से सी को कितना मिला है 9 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 रुपया। यानी उस राशि में से सी को कितना मिलेगा 360 रुपया मिलेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 360 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी थी। 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया, और 10 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में यदि 53,000 रुपये का लाभ मिला हो तो उसमें ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, लाभ में से ए का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है, अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हम उस लाभ में से ए का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का हम रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए यहाँ में इस क्वेश्चन में दोनों के पूंजी के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी थी। अब देखिए हम मान लेते हैं कि ए की जो पूंजी है, हम यहाँ मान लेते हैं कि ए की जो पूंजी है वो 8 यूनिट है। हम यहाँ मान लेते हैं कि ए की जो पूंजी है वो 8 यूनिट है, तो बी की पूंजी क्या हो जाएगी, बी की पूंजी क्या हो जाएगी, इसका 3/2 गुना। तो हम इसका 3/2 गुना निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 12 यूनिट। अब देखिए हमने दोनों का पूंजी मान लिया। हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया, और 10 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। तो हम यहाँ से दोनों के लाभ का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए ए जो है पहले 10 महीना के लिए अपनी पूंजी लगा रहा है, यानी 8 यूनिट पूंजी पहले 10 महीने के लिए लगा रहा है,
उसके बाद अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले रहा है, तो हम इस 8 का 1/4 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट पूंजी वापस लेगा, यानी शेष पूंजी कितना बच जाएगा 6 यूनिट। अब देखिए इस शेष पूंजी को शेष समय के लिए लगाएगा, टोटल समय क्या है 1 वर्ष का, यहाँ समय हमारा क्या हो गया 10 महीना, यानी शेष समय क्या बच गया 2 महीना, यानी 6 यूनिट पूंजी 2 महीना के लिए लगाएगा। अब देखिए बी का पूंजी कितना है, बी का पूंजी 12 यूनिट है और हमें क्वेश्चन में बी के बारे में क्या दिया कि 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 जो है वापस ले लिया, यानी 12 यूनिट पूंजी पहले जो है 8 महीने के लिए लगा रहे हैं, उसके बाद 1/2 वापस ले रहा है, तो हम 12 का 1/2 अगर निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट पूंजी वापस लेगा तो शेष पूंजी क्या बच जाएगा 6 यूनिट, और शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाएगा, यहाँ समय क्या है 8 महीना, यानी शेष समय क्या बच गया 4 महीने। अब देखिए यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा, हम यहाँ से कॉमन लेके काट सकते हैं, हम यहाँ से अगर 2 कॉमन लेके काटे या हम यहाँ से 4 कॉमन लेके काट लेते हैं, तो देखिए ये 4 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 3 बार में, यानी हम यहाँ से 2 गुने 2 यानी 4 कॉमन ले लेंगे, ये 4 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, ये 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस ये हमारा क्या है 3 है इस 2, यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 प्लस क्या है हमारा 6 है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23:2, ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल गया 23:30 निकल के आ गया, यानी उस लाभ में से ए को अगर 23 यूनिट मिल रहा होगा तो बी को कितना मिल रहा होगा 30 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल लाभ क्या हो गया, यहाँ से टोटल लाभ हो गया 53 यूनिट, यहाँ से टोटल लाभ क्या हो गया 53 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है 53,000 दिया हुआ है, यानी इस 53 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 53,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1,000 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,000 रुपया हो जाएगा, और हमसे पूछ क्या रहा है ए का हिस्सा। अब देखिए उस लाभ में से ए को कितना मिला 23 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 23 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 23 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 23,000 रुपया, यानी ए का हिस्सा क्या निकल के आ गया 23,000 रुपया निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 23,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, हमें क्या निकालना है, मिश्रण में दूध की मात्रा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दूध और पानी का हमें रेशियो दिया है, दूध और हमें पानी का रेशियो कितना दिया है 5:1 दिया है, और बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में दूध और पानी का रेशियो कितना हो जा रहा है 5:2 हो जा रहा है। अब देखिए बाद में रेशियो 5:2 कब हो रहा है, जब हम इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला रहे हैं। हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी मिश्रण के अंदर पहले जितना दूध होगा 5 लीटर पानी मिलाने के बाद भी दूध उतना ही होगा, यानी दूध का मात्रा क्या है फिक्स है। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले मिश्रण के अंदर अगर 5 यूनिट दूध था तो 1 यूनिट क्या था पानी था, बाद में जो है 5 यूनिट दूध है तो पानी कितना हो जा रहा है 2 यूनिट। अब देखिए दूध का मात्रा क्या है फिक्स है, यहाँ भी हमारा दूध क्या है 5 यूनिट और यहाँ भी दूध का मात्रा क्या है 5 यूनिट, यानी दूध का मात्रा बराबर है। अब देखिए यहाँ पानी कितना है 1 यूनिट और यहाँ पानी कितना हो जा रहा है 2 यूनिट, यानी पानी जो है कितना से बढ़ गया, पानी जो है कितना से बढ़ गया 1 यूनिट से, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानी हम कितना से बढ़ा रहे हैं 5 लीटर से, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 5 लीटर दिया है। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू दिया है तो हमसे पूछ क्या रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा। तो देखिए मिश्रण में दूध कितना है 5 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 लीटर हो जाएगा, यानी दूध का मात्रा क्या निकल के आ गया 25 लीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 25 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है, हमें क्या निकालना है ए का वेतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी का टोटल वेतन दिया हुआ है। हमें टोटल वेतन कितना दिया हुआ है 40,000 रुपया दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, यानी ए अपने वेतन का कितना बचा रहा होगा 15%, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यानी बी अपने वेतन का कितना बचाता होगा 5%, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि उनकी बचत बराबर है,
यानी हमें क्वेश्चन में दोनों की बचत बराबर दिया हुआ है और ए जो है अपने वेतन का 15% बचत करता है और बी जो है अपने वेतन का 5% बचत करता है और हमें क्वेश्चन में दोनों का बचत क्या है, बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से ए और बी के इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 5 से 3 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा ए बटा बी क्या निकल के आ जाएगा, ए बटा बी निकल के आ जाएगा 1/3। यानी ए का इनकम अगर 1 यूनिट होगा तो बी का इनकम कितना होगा, 3 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल इनकम क्या निकल के आ गया, यहाँ से टोटल इनकम निकल के आ गया 4 यूनिट और हमें क्वेश्चन में टोटल क्या दिया है, 40,000 रुपया। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 40,000 रुपया दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ के आ रहा है ए का वेतन, तो देखिए ए का वेतन कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10,000 रुपया। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर लाभ का प्रतिशत कितना है। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 400 नींबू का सीपी किसके बराबर है, 320 नींबू के एसपी के बराबर है। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी इक्वल टू 320 बटा 400। अब देखिए 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा। अगर हम इसे 8 से काटेंगे तो 32 8 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और 40 8 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा सीपी बटा एसपी क्या निकल के आ गया, 4/5 निकल के आ गया। यानी सीपी अगर 4 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा, 5 यूनिट। यानी यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 4 यूनिट पर। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से 100 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आएगा, 25%। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्या निकालना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया है और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। एमपी यानी अंकित मूल्य और सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी हम यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट कितना दिया है, 25%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 25 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, हमें डिस्काउंट दिया 12 से 1/2%, यानी हम इसे लिख सकते हैं 12.5%। डिस्काउंट हमें कितना दिया, 12.5%। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125, और हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 87 हो जाएगा। और हमने यहाँ पॉइंट ज़्यादा माइनस कर लिया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा एक जीरो चला जाएगा। हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से 50 बार में जाएगा। और इसे अगर हम 25 से काटेंगे तो ये 25 से 3 बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 125। 25 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए हम इसे 5 से काट सकते हैं, ये 5 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में। और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। यानी यहाँ से हमारा MP बटा CP इक्वल टू क्या निकल के आ गया, MP बटा CP इक्वल टू निकल के आ गया 10/7। यानी उस वस्तु का CP अगर 7 यूनिट होगा तो MP कितना होगा, 10 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में MP कितना दिया है, 200 रुपया। यानी इस 10 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 200 रुपया दिया। तो हम यहाँ से इस 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 10 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 रुपया। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 140 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 140 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 140 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1500 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपये प्राप्त हुआ। 10% की दर से दी गई धनराशि कितनी थी? हमें क्या निकालना? 10% की दर से दी गई धनराशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया? 1500 रुपया। और हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष का। टाइम कितना दिया? 3 वर्ष का। और 3 वर्ष में टोटल जो है एसआई कितना मिल रहा है? 3 वर्ष में टोटल एसआई 396 रुपये मिल रहा है। 3 वर्ष में टोटल एसआई 396 रुपये मिल रहा है। तो देखिए हम यहाँ से ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 वर्ष में 396 रुपये का एसआई मिल रहा है। तो देखिए एसआई में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% मिलेगा तो दूसरे साल में हमें प्रिंसिपल का 8% और तीसरे साल में हमें प्रिंसिपल का 8% मिलेगा। अब देखिए 3 वर्ष में यहाँ ब्याज कितना मिला है? 396 रुपया। तो यहाँ 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा? हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 1 बार में जाएगा, ये 3 से 3 बार में, और 6 जो है 3 से 2 बार में जाएगा। यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा? 132 रुपया। और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया? 1500 रुपया। यानी 1500 रुपया पर 1 वर्ष में 132 रुपया ब्याज मिल रहा है। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे अगर 3 से काट ले तो ये 3 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। हाथ में एक 12 हो जाएगा। 12 3 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया? 44/5% वार्षिक निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि कुछ भाग को जो है 10% के दर से दिया जा रहा है, कुछ भाग को 10% के दर से, शेष भाग को 7% के दर से। तो ओवरऑल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट 44/5% हो जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? रेशियो निकल के आएगा प्रिंसिपल का। यानी 10% पर हम कितना प्रिंसिपल जो है उधार दे रहे हैं और 7% पर हम कितना प्रिंसिपल उधार दे रहे हैं, उसका हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ कैलकुलेशन को आसानी करने के लिए यहाँ बट्टे में हमारा क्या है? 5 है, तो हम सभी जगह 5 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 से हमारा 5 कट जाएगा। हम यहाँ 5 से गुना करेंगे और यहाँ भी हम 5 से गुना करेंगे। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं, जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन में हम क्या करते हैं? बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और ये हमारा कितना? 44 है। तो हम 44 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 9%। और यहाँ हम गुना करेंगे 10 में 5 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 50%। 50% में से अगर हम 44% माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6%। अब देखिए हम यहाँ से परसेंटेज काट सकते हैं। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 3 बार में जाएगा और ये 3 से 2 बार में जाएगा। यानी 10% पर अगर 3 यूनिट राशि उधार दी गई होगी तो 7% पर कितनी यूनिट राशि उधार दी गई होगी? 2 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल राशि कितना हो गया? यहाँ से टोटल राशि हो गया 5 यूनिट। टोटल राशि कितना हो गया? 5 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल जो है राशि कितना दिया है? 1500 रुपया। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 1500 रुपया दिया। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू 1500 है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 300 रुपये निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है? 10% की दर से उधार दी गई राशि। तो देखिए 10% की दर से 3 यूनिट राशि उधार दी जा रही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 300 रुपये है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का वैल्यू 900 रुपये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 900 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है रेखा ने 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि निवेश की। n वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपये मिले। n का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? n का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? प्रिंसिपल दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? अमाउंट दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हम उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 5%। तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं।
हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर टाइम 1 वर्ष का हो, अगर टाइम 1 वर्ष का हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पे 1 का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अगर टाइम 2 वर्ष का हो, अगर टाइम 2 वर्ष का हो तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल अगर 400 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपया, हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 12,000 रुपया दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है? हमें अमाउंट दिया हुआ है 13,230 रुपया, 13,230 रुपये दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, उसके बाद अगर हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा? ये 3 से 400 बार में जाएगा। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 4 बार में जाएगा, हाथ में एक 12 जो है 3 से 4 बार में जाएगा, ये 3 से 1 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या निकल के आ गया? 400:441 निकल के आ गया। अब देखिए 400:441 हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कब हो रहा है? जब टाइम जो है 2 वर्ष का हो। तो देखिए यहाँ से हमारा n का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 2 वर्ष निकल के आ गया, यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, ए तथा सी उसे 15 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार अकेला ए वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया है? हमारा समय दिया 10 दिन, दूसरा समय क्या दिया? 12 दिन, और तीसरा समय क्या दिया? 15 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 10, 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? 10, 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 60। हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब ए और बी साथ में कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 10 दिन का समय लग रहा है। इस 60 यूनिट काम को जब बी और सी साथ में मिलकर कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 12 दिन का। और इस 60 यूनिट काम को जब ए और सी साथ में मिलकर कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 15 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये दोनों मिलकर 10 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। और बी और सी 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। ए और सी 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा? 6 यूनिट। बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा? 5 यूनिट। और ए प्लस सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा? 4 यूनिट। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि ए जो है अकेले उस काम को कितना समय में कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए? ए का एफिशिएंसी चाहिए। तो देखिए ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस b प्लस c। यहाँ से एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा? हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा a प्लस b प्लस c का एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा? हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा? ये 2 से 7.5 बार में जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया? 7.5 यूनिट निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ से अगर इसमें से हमें क्या चाहिए? a का एफिशिएंसी चाहिए। तो अगर हम इसमें से b प्लस सी का एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? a का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। b प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है? 5 यूनिट। तो हम इसमें से अगर 5 यूनिट माइनस करेंगे तो यहाँ से a का एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा? 2.5 यूनिट। अब देखिए a जो है 2.5 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ अगर 60 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा? हम इसमें 2.5 से भाग देंगे। अब देखिए हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा। हम इसे अगर काटेंगे 25 से तो ये 25 से कितने बार में जाएगा? ये 25 से 24 बार में जाएगा। यानी ए जो है उस काम को अकेले कितने समय में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 24 दिन निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा तथा 75 किलोमीटर पर घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों के बीच का हमें दूरी दिया है, दोनों के बीच का हमें दूरी क्या दिया, 5 किलोमीटर दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों का स्पीड दिया है। अब देखिए हमें दोनों का स्पीड दिया है तो हम यहाँ से दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल के दोनों के बीच की दूरी में अगर हम भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पकड़े जाने का समय निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब देखिए रिलेटिव स्पीड हम यहाँ निकालेंगे तो दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें एक का स्पीड क्या दिया है, 90 किलोमीटर पर घंटा दिया है, दूसरे का हमें स्पीड क्या दिया है, 75 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे का हमें स्पीड क्या दिया, 75 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया, 15 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया, और दोनों के बीच का दूरी क्या दिया है, दोनों के बीच का दूरी क्या दिया है, दोनों के बीच का दूरी दिया है 5 किलोमीटर। तो देखिए हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, हमें दूरी पता हो और हमें स्पीड पता हो तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए दूरी में हम स्पीड से भाग देंगे। तो देखिए ये 5 से 15 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1/3 घंटा। और हमसे समय जो है मिनट में पूछ रहा है, तो देखिए मिनट में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम इसमें अगर 60 से गुना करेंगे तो 3 से 60 कितने बार में जाएगा, 20 बार में, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 20 मिनट। हमारा समय क्या निकल के आएगा, 20 मिनट। यानी जीप को जो है कार को पकड़ने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20 मिनट निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।